ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 9,996 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,569 हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के कुल 1,366 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस का आंकड़ा 32,000 को पार कर चुका है। दिल्ली सरकार की ओर से बुधवार सुबह ये आंकड़े जारी किए गए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रोज 1,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों सरकारों ने दिल्ली को संकट में डाल दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब बुधवार को आदेश गुप्ता ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली में रोज मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोरोना की समस्या से निपटने में नाकाम रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के साथ ही कोरोना से मरने वाले व्यक्ति की लाश पड़ी है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक समारोह में खासकर पूर्वी भारत के उद्यमों से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का एक बार फिर से आह्वान करते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत को तेजी से आगे बढ़ाना है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मेडिकल इमरजेंसी के हालात के बीच इस मुलाकात के कई मायने हैं। दिल्ली में यूं तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से उसे केंद्र के साथ तालमेल करना पड़ रहा है। दिल्ली की दीप शेड्स संस्था ने लॉकडाउन के बाद 250 परिवारों के बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। लॉकडाउन के दौरान 250 गरीब परिवारों को खाना और राशन पहुंचाकर परिवारों का सहारा बनी थी संस्था, जो आज भी इन परिवारों के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है और कुल मरीजों का आंकड़ा 33,000 के करीब पहुंच गया है। इस बीच कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल दिल्ली के कई हॉस्पिटल में डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इसमें हिंदूराव हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल शामिल है। मुंबई की धारावी की तरह दिल्ली के स्लम इलाकों में भी कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली की इन स्लम बस्तियों में होम क्वारंटाइन करने की शिकायत भी लोग कर रहे हैं। इन स्लम इलाकों में ये भी दिक्कत है कि यहाँ घर बहुत छोटे हैं और आबादी बहुत घनी है। ऐसे में सवाल ये है कि इन इलाकों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 2 गज की दूरी बनाने का पालन कैसे होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना से गुरुवार को सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल की मौत हो गई। कल्याणपुरी स्थित सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ओमपाल सिंह आज कोरोना से जंग हार गए। इससे पहले इसी स्कूल के एक टीचर की मौत हो गई थी। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।